नमस्कार दोस्तों 20 सितंबर को गुजरात के सूरत जिले से एक खबर आई। खबर ये कि किसी ने रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट और चाबी को निकालकर ट्रेन को पलटने की साजिश रची है। दरअसल ये जो फिश प्लेट होती है यह एक कनेक्टिंग प्लेट होती है जिसे दो रेल या बीम के सिरों के किनारे पर बोल्ट करके उन्हें जोड़ा जाता है। इसी को निकालने की खबर आई, जिसको बताया गया कि रेलवे के कर्मचारियों ने जोड़ दिया है। बाकायदा इसका वीडियो भी रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन अब इसी पर 48 घंटे के अंदर कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो खुलासा ये कि इसके पीछे किसी और की नहीं बल्कि रेलवे के कर्मचारी की ही साजिश है। इस मामले में कोई एक नहीं बल्कि 3 रेलवे के कर्मचारी शामिल हैं। मतलब दोस्तों, जिन्होंने जोड़ने का काम किया था उन्होंने ही पहले से ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। किस लिए बनाई थी? सिर्फ प्रमोशन और इनाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, उनको लगा था कि ऐसा करने से उनके झोली में इनाम और प्रमोशन सब गिरेंगे। लेकिन उससे पहले ही राज खुल गया और बिना प्रमोशन और इनाम के जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 सुभाष पद्दोदार और मनीष मिस्त्री ट्रैकमैन हैं और तीसरा आरोपी शुभम जायसवाल एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। सुभाष पद्दोदार 9 साल से रेलवे में काम कर रहे हैं और बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। वहीं मनीष मिस्त्री पटना के अंकुरी गांव के रहने वाले हैं, जबकि शुभम जायसवाल उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले हैं। इन्हीं तीनों ने मिलकर प्रमोशन और इनाम के लालच में इतनी बड़ी साजिश रची। और दोस्तों, इन्हीं तीनों ने ही रेलवे में तैनात अधिकारियों को इस बात की सूचना दी कि कुछ शरारती लोगों ने ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए इलास्टिक क्लिप और 2 फिश प्लेट रखा था, जिसको उन्होंने हटा दिया है। मतलब पहले प्लान तैयार किया गया, फिर प्लान के मुताबिक ही वैसा किया गया और बाद में खुद ही इसकी जानकारी दी गई कि उन्होंने इसे असफल किया है। इसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड के तौर पर भेजा भी गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे इस बात का खुलासा हुआ, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि जब तीनों की तरफ से इसकी जानकारी दी गई तो इस घटना के पीछे किसकी साजिश थी, आखिर कौन ऐसा करना चाहता था, इसकी जांच शुरू की गई। और फिर जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि जिस वक्त क्षतिग्रस्त पटरी का वीडियो भेजा गया था उसके कुछ समय पहले ही उसी पटरी से ट्रेन गुजरी थी। यानी छेड़छाड़ की जानकारी और ट्रेन गुजरने के बीच बहुत कम समय का अंतर था, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ। तीनों का फोन चेक हुआ तो पता चला कि रात 2:56 से सुबह तड़के 4:57 तक पटरी से छेड़छाड़ के कई वीडियो बनाए गए थे। कुछ तस्वीरें भी खींची गई थी जो डिलीट कर दी गई थी। फिर जब पुलिस ने सख्ती के साथ पूछा तो तीनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि नौकरी में प्रमोशन के लिए कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनकी किस्मत चमक जाए और प्रमोशन हो जाए, क्योंकि तरक्की हर किसी को चाहिए। लेकिन तरक्की पाने की ललक इस कदर दिल और दिमाग पर हावी हो गया कि अपनी बहादुरी की झूठी कहानी गढ़ दी गई। इससे यही लग रहा है कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से ट्रेन हादसे की खबरें आ रही हैं, जिसको ये समझा जा रहा था कि इसके पीछे किसी आतंकी साजिश है, लेकिन सच्चाई क्या है अब पता चल रहा है। इससे तो यही सवाल उठ रहा है कि गुजरात की तरह अन्य जगहों पर जो घटनाएं सामने आती हैं, क्या इसके पीछे भी किसी की साजिश है? फिलहाल इस पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। एक वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा लिखते हैं, पूरे कुएं में ही भांग घुली है, रक्षक ही भक्षक है। एक और पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, कोई आतंकी वारदात नहीं थी, रेलवे ट्रैक पर गड़बड़ी की 3 घटनाएं गलत साबित हो चुकी है। तो इस तरह से लोग इस घटना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या है राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।